जब दुल्हन बन के राध्या आई मित्तल परिवार में तो प्रथम के बड़े भाई अहम, उर्मी और दादी के देखकर उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में राध्या को दुल्हन के जोड़े में आते देखकर कि मित्तल परिवार में सभी के होश उड़ गए। मित्तल परिवार की दादी और बाकी सदस्यों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि अचानक यह राध्या दुल्हन बन के कैसे आ गई। और तभी उर्मी बोल देती है कि लो, गौरी भी आ गई। जब सारा काम खत्म होने के बाद अब यह आ रही है, तभी मित्तल परिवार के सदस्यों से जग्गू जी बोलते हैं कि ओमकार जी, हम लोग तो अपने टाइम पर ही आए हैं और मुहूर्त देख के आए हैं, फिर आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी ओमकार बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं और आपका स्वागत है मित्तल परिवार में। और अचानक लोग राध्या को शादी के जोड़े में देख कर के हैरान हो जाते हैं और तभी सभी लोग सवाल जवाब करने लगते हैं कि अचानक राध्या कैसे आ गई और हम लोग प्रथम के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और तभी प्रथम जब मित्तल परिवार से भाग करके मंदिर में बैठ के निहारिका का वेट कर रहा होता है, वहां पर निहारिका नहीं आती है और प्रथम इंतजार करते करते मित्तल परिवार में आ जाता है। और मित्तल परिवार में आ जाने के बाद वह राध्या को देख के हैरान हो जाता है पूरे तरीके से और सभी लोगों से निहारिका के लिए पूछने लगता है कि पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मेरी शादी निहारिका से फिक्स हुई है तो आप लोग ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं कि मैं इस राध्या से शादी कर लूं? तभी ओमकार जी और रजनी जी बोलते हैं, देखो प्रथम, हम यह फैसला रजनी जी और ओमकार यानी तुम्हारे पापा दोनों लोगों ने मिलकर के लिया है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है और ये तुम्हारे फायदे का सवाल है, इसलिए लिया गया है और तुम्हें हमारी सारी बात को मानना ही पड़ेगा और राध्या से अब शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जग्गू जी और उनके मित्तल परिवार में सभी सदस्य आ चुके हैं और बारात लेकर के। और जब यह बात राध्या को पता चलती है कि मित्तल परिवार में प्रथम और राध्या के शादी के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, जबकि वह लोग तो सोच रहे हैं कि निहारिका से ही प्रथम की शादी होने वाली है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? और अचानक से निहारिका से तो शादी टूट गई है, लेकिन अचानक राध्या को मित्तल परिवार में देख के शादी के जोड़े में प्रथम का होश उड़ जाता है और वह राध्या के साथ शादी करने से मना कर देता है। लेकिन ओमकार जी और रजनी के बार बार मनाने के बाद प्रथम शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब यह बात प्रथम की बुआ और भाभी और उसके भैया अहम को पता चलता है तो वह लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसे कैसा हो सकता है और इसी एकदम अचानक से कैसे दुल्हन बदल सकती है। और अदिति बोलने लगती है कि लगता है कि प्रथम को यह बात पहले से पता चल गया था, इसलिए प्रथम मित्तल परिवार को छोड़ करके भाग गया था निहारिका के साथ। और बारात आ जाने के बाद और राध्या के घर वालों के आ जाने के बाद सभी लोग प्रथम का इंतजार करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि प्रथम कहाँ चला गया है। मुहूर्त निकला जा रहा है लेकिन प्रथम मित्तल परिवार में नहीं होता है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि प्रथम का मोबाइल पहले ही गिर करके फूट गया होता है और आंस आ रहा होता है। तभी राध्या, गौरी और बंसल परिवार के सभी लोग सोचने लगते हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो चुका है, लगता है अब प्रथम और राध्या की शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब दादी आती हैं पूजा पाठ करके मंदिर में, और तब वह राध्या को मित्तल परिवार में देखकर कि पूरे तरीके से हैरान हो जाती हैं। और प्रथम भी एक तरफ शादी करने के लिए राध्या से मान चुका होता है, लेकिन वह अपने पापा और मम्मी से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि प्रथम बिल्कुल भी राध्या से शादी नहीं करना चाहता था। बस पापा और मम्मी के इतना ज्यादा दबाव डालने के वजह से वह राध्या से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और वह राध्या के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है। और जब राध्या को यह बात पता चलती है कि प्रथम सर मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं, मजबूरी में मुझसे शादी करना पड़ रहा है, तो राध्या खुद समझने की कोशिश करती है और उसे लगने लगता है कि अब मैंने इतना बड़ा गलत कैसे फैसला ले सकती हूँ। और वह तुरंत भोलेनाथ के सामने चली जाती है और भोलेनाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगती है कि भोलेनाथ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं गलत और सही में पहचान नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे लाइफ में अब क्या होने वाला है। तभी राध्या को भोलेनाथ का इशारा मिल जाता है और वह समझ जाती है कि प्रथम सर ही हमारे लिए बने हुए हैं। खैर, मैं YouTube से बता दूं कि मैं कोई
एआई नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। इंसान। अब आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।